क्या हुआ? आप कुछ नहीं बोल रहे? हर एक शनाया के ससुराल वाले हैं और एक ये निकम्मा इंसान है जिससे तो काम भी नहीं होता। काश मेरी अवनी की शादी भी ऐसे ही किसी बड़े घर में हुई होती तो मैं भी लोगों को बता पाती। अब कल वहां जाऊंगी तो सब लोग मेरी ही टांग खींचेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये बात कहते हुए गीता सोफे से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में गौतम को देखने लगी। काई जमाई राजा, मुंह में दही जम गयो काए? बोलो अब काई जवाब दूं मैं लोगा ने? कहीं बोलूं कि मारो दामाद तो घर बैठे बैठे रोटी तोड़ रहे हो है, उकी तो विला में नौकर और चपरासी लगने की भी औकात कोनी। गीता की बात सुनकर गौतम आगे कुछ कह नहीं पाया। अवनी और अनिल भी चुप खड़े थे। वहीं गुस्से में गीता की आंखें लाल हो चुकी थीं। गीता का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो आज गुस्से में कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे पता ही था इस आदमी के पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं आज तुम दोनों के सामने ये बात कर रही हूँ और पूरे होश में कर रही हूँ कि जब तक ये आदमी हमारे घर में है तब तक इस घर का कुछ नहीं हो सकता। गीता की बात सुनकर अवनी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने अगले ही पल आगे आकर कहा, बस मॉम, अगर शनाया के ससुराल वाले उसे शादी में इतना कुछ दे रहे तो इस बात का गुस्सा आप गौतम पर क्यों निकाल रही हैं? आप ले देकर हर दूसरे दिन यही बात लेकर क्यों बैठ जाती है? जो सच है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए ना। और अगर बड़ा घर लेना ही होगा तो हम ले लेंगे, लेकिन दूसरे की खुशियों को देखकर आप अपने घर में वो सब क्यों ढूंढने लग जाती है? मुझे समझ नहीं आता कि आपको गौतम के अंदर एक भी अच्छाई क्यों नहीं दिखाई देती है। तेरी आंखों के आगे तो आजकल पर्दा लग गया, लेकिन मैं अंधी ना हूँ। मने सब दिखाई देवे और लोगारी बात भी सुनाई देवे। ये कहते हुए गीता अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। गौतम खुश था कि अवनी ने आज एक बार फिर उसकी तरफ से कुछ बोला था, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी था कि वो आज तक अवनी को इस तरह की कोई खुशी नहीं दे पाया था। मैं जाकर देखता हूं। तुम लोग गीता की बात का बुरा मत मानना, वो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, डोंट वरी। अनिल ने हॉल में फैली खामोशी को तोड़ते हुए कहा और गीता को समझाने के लिए कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अवनी भी ऑफिस की थकावट के बाद हॉल में नहीं बैठना चाहती थी। वो भी बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। मम्मी जी ने जो भी कहा, चाहे वो गुस्से में ही कहा हो, लेकिन उन्होंने सच ही कहा है। मैंने आज तक अवनी के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। उसे आज तक कोई खुशी नहीं दी। आज तक उससे ये तक नहीं पूछा कि उसे बड़ा घर चाहिए या बड़ी कार चाहिए। अगर मैं सच में अवनी से प्यार करता हूँ तो मुझे अवनी की पसंद के बारे में पता होना चाहिए। ये बात सोचते हुए गौतम के दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल चलने लगे। कुछ ही देर में सभी ने डिनर कर लिया। डिनर करते वक्त भी गीता हॉल में नहीं आई। उसने कमरे में ही अपना खाना मंगवा लिया। डिनर करने के बाद गौतम और अवनी जैसे ही कमरे में पहुंचे तो गौतम अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपने मन में चल रहे सवाल पूछ लिए। अवनी, क्या तुम्हें सच में बड़ा घर चाहिए? गौतम छोड़ो ना, तुम भी क्या मॉम की बातों को अभी तक लेकर बैठे हो? नहीं अवनी, मैं ये बात कभी तुमसे पूछ नहीं पाया, लेकिन आज मैं सच में तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किस तरह का घर और गाड़ी पसंद है। मैं तुम्हारी पसंद नापसंद जानना चाहता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स। किसे नहीं चाहिए होता बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। मेरे भी सपने हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो सब अभी पॉसिबल नहीं है। जो सच है वो यही है कि हमें इसी घर में साथ में रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना है। ये बात कहते हुए अवनी के चेहरे पर एक अजीब सी कसमसाहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन गौतम ने उसी वक्त अवनी के हाथों में अपना हाथ रख दिया। अवनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। ये बात कहते हुए गौतम एकटक अवनी की आंखों में देख रहा था। अवनी को गौतम की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही वो गौतम के मुंह से बात सुनकर और गौतम का ये रूप देखकर हैरान थी। चलो चलो, अब रात बहुत हो गई है, कल हो सकता है मॉम के साथ हमें भी जाना पड़े। अवनी अगले ही पल ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई, लेकिन गौतम आज मन बना चुका था कि वो आज के बाद अवनी की हर खुशी का ध्यान रखेगा। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।